जनहित 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। सरकार मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आज के मुख्य समाचार के साथ मैं हूं जया। आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज। सरकार द्वारा लादे जा रहे हैं लॉकडाउन का विरोध हो रहा है, तो आइए हम इनसे जानना चाहते हैं लॉकडाउन का विरोध आखिर क्यों। तो इसके लिए कि हम लोगों ने ताकि आज धारावी में हर दुकानदार हर रोजगार यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो रहा है। लोग यहाँ पे महामारी की वजह से बेहाल है। आदमी लोग यहाँ पे खाना नहीं है, पीना नहीं है और कोई काम नहीं है। उसके बावजूद सरकार ने 2 दिन में तुरंत कहा कि लॉकडाउन हो जाए। इस लॉकडाउन का हम पूरा वंचित बहुजन आघाड़ी विरोध करते हैं। वंचित आघाड़ी से ये देश की जो सरकार चला रही है, जहाँ महाराष्ट्र शासन जो सरकार चला रही है, इनसे पूछना चाहता हूँ, पहले आपने हमारी दुकानें तो बंद कर दी है, हमारे रोड के धंधे तो बंद कर दिए, लेकिन क्या आपने अपनी वसूली बंद की? आपने टोल टैक्स माफ किया? आपने टोल टैक्स बंद किया? आपने जीएसटी बंद किया? आपने सेल टैक्स बंद किया? आपने अपना सरकार का कोई भी कारोबार बंद नहीं किया। तो ये हम गरीबों को क्यों बंद करके बैठे हो? हम लोग की रोजी रोटी को कौन देखेगा? पहले जब लॉकडाउन हुआ 1 साल तक भूखी रही जनता, लेकिन अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। वो आत्मनिर्भर हो गई है और आगे चलकर वो अपनी कोई भी दुकानों को बंद नहीं करेगी और सरकार का खुला विरोध करेगी इसका। वंचित बहुजन आघाड़ी सर, लॉकडाउन लगेगा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि सरकार ने लॉकडाउन लगाया, इसका तो हम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से निषेध करते हैं, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर ने 2 दिन का अल्टीमेट दिया था, जो ये सरकार ने नहीं माना है। इसलिए आज धारावी से शुरुआत हो गई है, पूरे महाराष्ट्र में इसका विरोध होगा, क्योंकि यहाँ का जो गरीब है उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। पहले उनको रोटी दिलाओ, उनको उनका हक दिलाओ, बाद में जाके लॉकडाउन करो। ये वंचित बहुजन आघाड़ी की मांग है। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी की मांग ये सरकार नहीं पूरी कर पा रही है, तो हम रास्ते पे उतर के सब व्यापारियों भाइयों के लिए, यहाँ के जो छोटे छोटे माइक्रो व्यापारी है, जो यहाँ के बड़े व्यापारी है, इनके साथ वंचित बहुजन आघाड़ी का हर एक कार्यकर्ता तहे दिल से उनके साथ खड़ा रहेगा और इस लॉकडाउन का विरोध करेगा। अगर आपकी मांगे सरकार नहीं पूरा करेगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो आज तो ये शुरुआत हो गई है। इसका बड़ी तादाद में हमारे नेता आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जो आदेश देंगे, जो बड़ा आंदोलन होगा, उसमें पता चलेगा कि सरकार को झुकना है और वो झुकेगी जरूर। सर, आप लॉकडाउन के बारे में क्या कहते हैं? लॉकडाउन के बारे में मेरा यह कहना है कि जो बीमारी महामारी है उसका हम विरोध करते हैं, इसलिए क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि सब हेल्थ मजबूत रहे, सबका हेल्थ अच्छा रहे। लेकिन उसके साथ साथ ये महाराष्ट्र सरकार जब लोगों का इतना ख्याल कर रही है, तो लोगों के घर का भी ख्याल करा जाए, उनके धंधों का भी ख्याल किया जाए। आज महाराष्ट्र सरकार का पगार चालू है, यहाँ तक करके उनको जो रूम अलॉटमेंट हुआ है उसके अंदर डेकोरेशन आप देखिए, वो जनता के पैसे तो उन लोग सहूलियत ले रहे, लेकिन जो जनता टैक्स देती है आज उस जनता को वो क्या दे रहे हैं? आज जनता का
स्कूल का फीस नहीं माफ है, बिजली का बिल नहीं माफ है, कोई चीज की सहूलियत नहीं दे रही। ये हुकुमशाही हो गई है। बाबा साहब ने जो घटना दिए थे वो घटना से शपथ लेके खाली बैठते हैं, लेकिन ये हुकुमशाही कर दी है। ये जैसे इनके बाप की बपौती हो गई है। ये लोगों का कुछ भी ख्याल नहीं हो रहा कि आज लोग भूखे हैं कि क्या है। आज कोरोना के नाम पे जो वैक्सीन दे रहे वो वैक्सीन भी सही नहीं है, उसकी भी गारंटी डॉक्टर नहीं लेता है कि वैक्सीन लगने के बाद आदमी तंदुरुस्त होगा कि क्या होगा। आज हमारे यहाँ पे बहुत से लोग हैं वैक्सीन लगने के बाद वो खुद और बीमार हो रहे, मर भी जा रहे। तो इस चीज का क्या गारंटी है? आज जिस तरीके से पोलियो का ड्रॉप लेने के बाद गारंटी है, ये वैक्सीन की तो कोई गारंटी नहीं है। आप वो वैक्सीन दे रहे हो जिसकी खुद गारंटी नहीं है, तो आपके ऊपर हम किस तरीके से भरोसा? सरकार के हर चीज का विरोध कर रहा हूँ कि सरकार ये निकम्मी सरकार है। इससे अच्छा एक पागल लोग से भी पूछा जाए तो उससे भी मालूम होता है कि उसका परिवार कैसे चलाया जाता है। इन्हें हमने बाप बना के बिठा दिए, ये बाप बनने के लायक नहीं हमारे। सर आप ये लॉकडाउन का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आज गरीब जनता, उनके पास जो पूंजी थी वो खत्म हो चुका है। वो कहाँ से मेहनत, जब तक वो रोज कुआं खोदेंगे, रोज पानी पिएंगे। आज उनके पास काम धंधा नहीं है तो वो कहाँ से कमाएंगे और कहाँ से खाएंगे? आज एक एक जाके आप खुद गली कूचे में देखें, यहाँ मजदूर तबका है, उनके पास खाने कमाने को रास्ता रहेगा तो वो अपने बच्चों का बिल फीस भरेंगे, लाइट का बिल भरेंगे, अपनी दवाई वही लेंगे। आज एक एक गरीब ऐसी है बहन बेटी है जो आज गलत धंधे में जा रही है। ये बेरोजगारी का नतीजा है और इसका जिम्मेदार मैं इस महाराष्ट्र सरकार और इस केंद्र सरकार को मानता हूँ। महाराष्ट्र में जो कोरोना वायरस बढ़ रहा था, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र में कोरोना तो बढ़ रहा है, उसके जिम्मेदार हम हैं। ये बीमारी आई है बड़ा मतलब ऊंचे लोगों के पास से, एरोप्लेन से यहाँ ये बीमारी आई है। इसके भुगत रहे हम लोग जो जिनका हाथ पे पेट है। गए लॉकडाउन में इन लोगों ने पूरा लॉकडाउन किया, 1 साल तक लॉकडाउन हुआ, पर 1 साल तक बिजली का बिल, एजुकेशन इसकी फीस क्यों माफ़ नहीं की, लाइट बिल माफ़ क्यों नहीं किया? अगर अभी लॉकडाउन होता है तो सरकार इसकी पूरी अहमी उठाए कि हम यहाँ जब तक लॉकडाउन है तब तक लाइट बिल नहीं भरेंगे, या फिर जो कोई एजुकेशन की जो संस्था है उनकी बिल बच्चों के फीस नहीं लेंगे। ये होना चाहिए। दूसरी बात कि ये लॉकडाउन जिस तरीके से लगाया जा रहा है वो बहुत गलत है। यहाँ पे बड़े बड़े जो डी मार्ट जैसे बिग बाजार है वो चालू है, रास्ते पे कोरोना होता है, बिग बाजार में नहीं होगा। ये सारी मांगे हैं यहाँ पे, ये इसके लिए हम सरकार का यहाँ निषेध करते हैं। महाराष्ट्र सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो ये लॉकडाउन लगा है उसके प्रति? महाराष्ट्र को ये महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से लॉकडाउन डिक्लेयर कर रही है, मतलब आज मेरे को लगता है 3 बजे तक डिक्लेयर हो जाएगा। हम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री साहब को बोलते हैं, अगर ये बम्बई में या महाराष्ट्र में आप लॉकडाउन लगाते हैं तो पूरा जिम्मा आप उठाइए, नहीं तो हर गली नुक्कड़ चौराहे पे वंचित बहुजन आघाड़ी इस तरीके का आंदोलन करेगी। हम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से हम लॉकडाउन का विरोध करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन देखिए मार्च 2020 से चालू किया इन लोगों ने। 1 साल कैसे वैसे जनता ने लॉकडाउन का जो भी दुष्परिणाम है भुगता है। अभी इसके आगे कैपेसिटी अभी खत्म हो चुकी है, जितना भी सेविंग था सब खत्म हो चुका है। एक साल निकाला, अभी इसके आगे गरीब जनता नहीं निकाल सकती। धारावी जैसे एरिया में सब लोग हाथ पे पेट है उनका। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो वो घर का किराना कैसे चलाएंगे, घर में चूल्हा कैसे जलाएंगे? अगर सरकार को लॉकडाउन करना है तो पहले सबके घर में किराना दो, सबको कम से कम महीने का राशन दो और उनके अकाउंट में कुछ पैसा दे दो। उसके बाद अगर आपको लॉकडाउन करना है तो करो। पहले उनको दो टाइम का उनको अनाज मिलना चाहिए, 2 टाइम का उनको खाना मिलना चाहिए। ये तैयारी आप करो, उसके बाद आप लॉकडाउन करो। नहीं ऐसे करते हो तो हम लोग लॉकडाउन का विरोध करेंगे। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।